चलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर एक्सपेरिमेंट। आज जो है हम लोग बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें बर्नौलीज थ्योरम को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ रिमाइंडिंग व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम हम लोग अगर कोई फ्लूइड किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है तो उसमें दो क्रॉस सेक्शन पे लगाते हैं और उन दो क्रॉस सेक्शन पे बोलते हैं P1 प्लस रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर। उन दो क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर रो जी H हाइट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हाफ रो V1 स्क्वायर में उस क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड की फ्लो की वेलोसिटी, पहले क्रॉस सेक्शन पे और दूसरे क्रॉस सेक्शन पे इन तीन टर्म्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल। दिस इज व्हाट बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स। अब इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन अपन आज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। लेट्स कंसिडर कि हमने जो दो क्रॉस सेक्शन लिए हैं उनकी हाइट में डिफरेंस नेग्लिजिबल है। जिन दो क्रॉस सेक्शन के बीच में ये इक्वेशन लगा रहे हैं उसमें हाइट ऑलमोस्ट सेम है, तो हाइट वाला टर्म जो है वो अपन हटा देते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखें अपन और इस इक्वेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो कि रियल लाइफ में हम अपने आसपास देखते हैं दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आपको ये समझ में आए तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कितनी सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को हमारे आसपास जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसको एक्सप्लेन करती है। इस इक्वेशन को ऐसे इंटरप्रेट करिए कि प्रेशर और ये जो वेलोसिटी हेड है, प्रेशर और ये जो हाफ रो V1 स्क्वायर वाला टर्म है, इसका सम दोनों क्रॉस सेक्शन पे सेम होना है। यानी कि अगर दो क्रॉस सेक्शन में से किसी एक क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी ज़्यादा है और ये वेलोसिटी कम है, V2 इज लेस देन V1, दैट मीन्स P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। If V2 is less than V1, that means P2 should be greater than P1. Why? Because these two terms, इनका सम इक्वल होना जरूरी है। तो ये टर्म अगर कम है तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपन क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे एरोप्लेन का रनवे पर टेक ऑफ करना, क्रिकेट की बॉल का रिवर्स स्विंग करना। यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा अभी ये जो टेबल टेनिस बॉल है उसको हवा में मैं फ्लोट करके बताऊँगा फनल के अंदर कि वो नहीं गिरेगी यूजिंग दिस प्रिंसिपल। ये सारे जो चीज़ें हैं, चलो ये तो मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, बट द एग्जाम्पल्स दैट आई गेव यू कि क्रिकेट की बॉल का रिवर्स स्विंग करना, जब बॉल पुरानी हो जाती है तो बॉलर्स जो है वो रिवर्स स्विंग करवा लेते हैं। एरोप्लेन का रनवे पर स्पीड पकड़ने पर टेक ऑफ कर जाना, ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करी जा सकती हैं। बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा रूल है कि V2 इज लेस देन V1, तो प्रेशर जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। अब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक टेबल टेनिस की बॉल है। टेबल टेनिस की बॉल में को मैंने फनल में रखा। हमें मालूम है कि ये बहुत ही हल्की सी बॉल है, इसको मैं अगर इस पर फूंक मारूं, ब्लो करूं इस पर, तो अगर इसको फूंक मारूंगा तो मैं फूंक मारूंगा तो ये दूर जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने फूंक मारा और ये आपकी तरफ गई। लेकिन अगर मैं इसको इसमें फनल में रख दूं और मैं इस फनल में रख के अगर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ फूंक मारूं तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट टू हैपन? क्या ये बॉल बाउंस होगी? होनी चाहिए। बॉल का वजन तो बहुत हल्का सा है। अच्छे जोर से अगर मैं फूंक मारूं तो दिस बॉल शुड कम आउट ऑफ द फनल। ट्राई करते हैं। हमने देखा कि बॉल तो बाहर आ ही नहीं रही। मैंने बहुत तेज फूंक मारी, आप इतनी तेज मारी कि हवा की साउंड भी आ रही है उसके साइड से निकल के, ये वाइब्रेट हो रही है, लेकिन बॉल ऊपर बाउंस नहीं हो रही। अब एक दूसरी चीज ट्राई करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या हो। मैं इसको नीचे करके मैं बॉल को ऐसे हवा को अंदर सक नहीं करूंगा, है ना, वैक्यूम नहीं क्रिएट करूंगा, हवा को ब्लो करूंगा। और हवा को ब्लो करने से ये बॉल नीचे नहीं गिरेगी, इनफैक्ट बॉल इसी फनल में रुक जाएगी। और जैसे मैं हवा ब्लो करना बंद करूंगा तो गिर जाएगी। लेट्स सी। आपने देखा मैंने हवा बहुत तेज ब्लो करी तो थोड़ी देर बॉल जब तक मैं ब्लो कर रहा था इसी फनल में फंसी रही, और उसके बाद जैसे ही मैंने ब्लो करना बंद किया नीचे गिर गई। मैं अगर इसको ऐसे रख के छोड़ूं तो बॉल गिर जाती है। लेट्स ट्राई दिस वंस अगेन। तो हमने देखा फिर से वही हुआ। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ हो क्या रहा है। कि प्लेन वाला एग्जाम्पल जैसे एक्सप्लेन किया, यहाँ पर क्या हो रहा है। लेट्स सी। जब हम लोग फनल को हमने एक बार वर्टिकली रखा और एक बार हमने फनल को वर्टिकली अपवर्ड मूव करके रखा और एक बार वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पर हमने बॉल को रखा।
तो क्या हो रहा है कि जब हम लोग ऊपर की तरफ हवा ब्लो कर रहे हैं तो हवा यहाँ से आती है और उस हवा को क्योंकि यहाँ पर बॉल मिलती है तो उसको यहाँ पे साइड में से जाना पड़ता है, काफ़ी कम एरिया में से इस हवा को बाहर जाना पड़ता है। तो क्या होता है, यहाँ पर एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है। कौन सी इक्वेशन का एप्लीकेशन है, ये है a1v1 इज इक्वल टू a2v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से हवा को जब एरिया कम मिलेगा तो ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। ये तो हमारे गार्डन के पाइप में भी होता है कि हमको ज़्यादा दूर पानी फेंकना होता है तो पाइप के सामने अगर अंगूठा रख दे तो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, पानी ज़्यादा दूर चला जाता है क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है इन दोनों पॉइंट्स पे, और यहाँ पर एयर की स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है। जहाँ पर स्पीड कम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो बॉल पर आप तो हवा ऊपर की तरफ ब्लो कर रहे हो लेकिन प्रेशर नीचे दबा देता है और बॉल को ऊपर नहीं उठने देता। और जब हम उल्टा करते हैं तो यही सेम चीज़ ऑपोजिट होती है। हम यहाँ से हवा को ब्लो करते हैं, वो यहाँ और यहाँ से निकलती है। यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से। तो इसको मैं अगर हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से V1 और इस पॉइंट को 2 बोल दूँ, इस क्रॉस सेक्शन को, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा यानी कि यहाँ पर प्रेशर कम और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। तो ये जो फोर्स है ये बॉल को नीचे गिरने नहीं देता। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया बर्नौलीज़ थ्योरम को। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आई होप ज़्यादा समझ में आएगा।